नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किश्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से यूपी में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर, आने वाले दिनों में चीनी सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसके आयात को टैक्स फ्री कर दिया है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10% बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह गन्ने के रस और सिरप को बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट करना है, जिससे घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई टाइट हो गई है। इस बीच त्योहारी सीजन की मांग बढ़ने से चीनी के दाम और बढ़ रहे हैं। अखिलेश, मायावती समेत 44 लोगों को मिले बुलेट प्रूफ जैकेट। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती समेत 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी है। इसके साथ ही कैबिनेट के 11 मंत्रियों को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और नंद गोपाल नंदी को जैकेट मिल भी गई है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा और खुफिया इनपुट को देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये फैसला लिया है। सपा नेता बोले, मेरठ एसएससी ने बूटों से पीटा, धमकाया, 40 रुपए का कुर्ता पहनकर नेतागिरी करोगे। मेरठ में ललिता गौतम कांड में प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाने वाले एसएसपी अविनाश पांडे पर सपा नेता ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। सपा नेता डॉक्टर दिग्विजय भाटी ने दावा किया कि एसएसपी ने उन्हें और उनके साथी मोहित जाटव को अपने चैम्बर में भद्दी भद्दी गालियां दी, बुरी तरह से मारा पीटा और धमकाया कि 40 रुपए का कुर्ता पहनकर नेतागिरी करने चले हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर यूपी में 3 दिवसीय अभियान। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 28 से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में खेल, फिटनेस और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10वां सिम कार्ड 24 अगस्त से नहीं मिलेगा। अगर आपके नाम पर 9 सिम कार्ड एक्टिव हैं, तो आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से तय लिमिट यानी 9 मोबाइल कनेक्शन है, उन्हें कोई भी नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। ये नियम इसी महीने की 24 तारीख से देश भर में लागू हो जाएगा। भारत में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने का नियम काफी पुराना है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ये नियम थोड़ा अलग है। सुरक्षा कारणों से इन राज्यों में रहने वाले लोग अपने नाम पर अधिकतम 6 सिम कार्ड ही रख सकते हैं। राशन की दुकानों पर दूध, बिस्किट, बच्चों के कपड़े मिलेंगे। आगरा में सरकारी राशन की दुकानों का स्वरूप अब बदलने जा रहा है। 1200 राशन दुकानों पर गेहूं, चावल के साथ दूध, ब्रेड, घी, मसाले, बिस्किट और सूखे मेवे जैसे सामान भी मिलेंगे। इसके अलावा छाता, रेनकोट, टॉर्च, बर्तन धोने के बार और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदे जा सकेंगे। शासन ने कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए राशन दुकानों पर 35 तरह की अतिरिक्त वस्तुएं बेचने की मंजूरी दी है। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर है। गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। सड़कों पर नाले चल रही हैं, नावों को भी चलाया जा रहा है और गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के हुनर को दिया डिजिटल मंच। उत्तर प्रदेश में 5000 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस रक्षाबंधन पर आधुनिक राखियां बना रही हैं, जिन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जा रहा है। ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर यूपी अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। यूपी में अब स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कर्मी बिना नोटिस नहीं हटेंगे। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों को अब बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों की सेवा स्थानांतरण, नई तैनाती और वेतन भुगतान को लेकर कार्यदायी संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ है। रांका शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कव्वनपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। रांका के साथ मौजूद महिला समर्थकों पर गाँव की महिलाओं ने मिट्टी भी फेंकी।
अखिलेश यादव की नई रणनीति, शिक्षक दिवस पर 26,000 बंद स्कूलों में पहुंचेंगे सपा कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के करीब 26,000 बंद स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षक दिवस के मौके पर सपा कार्यकर्ता इन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यूपी में अब खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से बनेगा खेल सुविधाओं का बजट। प्रदेश के जिलों में अब खेल सुविधाओं का निर्माण खिलाड़ियों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कराया जाएगा। खेल मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य जरूरी संसाधनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी में विधवा पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट। योगी सरकार ने 380 करोड़ किए मंजूर। योगी सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 380 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की व्यवस्था की है। ये धनराशि प्रदेश की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहारा प्रदान करने में सहायक होगी। गोरखपुर में ट्रक से टकराई बस, चालक की मौत। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर गुरुवार देर रात एक बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक समेत 15 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चालक दयाशंकर यादव की मौत हो गई। वाराणसी में गंगा के सभी 86 घाट डूबे। मणिकर्णिका घाट की छत पर हो रहा शवदाह। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। शुक्रवार को नदी का जलस्तर 68.74 मीटर दर्ज किया गया और पानी करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ाव के चलते वाराणसी के सभी 86 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सिखों की रिहाई के लिए पंजाब बंद। लुधियाना समेत 4 जिलों में दुकानें बंद करवाई। कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से आज सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद है। बसों के साथ सभी प्राइवेट स्कूल बंद है। हालांकि ट्रेनों पर अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के लिए 2 टावर में बनेंगे 74 फ्लैट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण सिंचाई विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाएगा। इसका निर्माण उप श्रमायुक्त कार्यालय से सटी 4000 वर्ग मीटर नजूल की जमीन पर किया जाएगा। कानपुर पुलिस का कारनामा, पंकज ठाकुर की जगह चौहान को उठाया। कानपुर के गुजैनी में अधिवक्ता के घर पथराव के मामले में पुलिस ने गलत युवक को पूछताछ के लिए थाने लाने पर कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर पंकज ठाकुर की जगह पनकी के पंकज चौहान को थाने लाया गया था। मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने कांस्टेबल विष्णु को लाइन हाजिर कर दिया है। चंपत राय के मनमानी के आरोपों पर निपेंद्र मिश्रा भड़के। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद पूर्व आईएएस निपेंद्र मिश्रा और चंपत राय के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। शुक्रवार को चंपत राय के मनमाने के आरोपों पर अयोध्या पहुंचे निपेंद्र मिश्र ने मीडिया कर्मियों ने सवाल किए तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कोई ऐसा पत्र देखा ही नहीं है। जब तक पत्र को देख न लूं तब तक यही कहूंगा कि ये मीडिया की मनगढ़ंत गाथा होगी। आप लोग सिर्फ विवाद पैदा करना चाहते हैं। दरअसल चंपत राय का गुरुवार को 9 पन्नों का पत्र सामने आया। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर कई दावे किए गए। योगी सरकार ने गुरुवार देर रात 9 जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में प्रदर्शनकारियों को वैन में घुसकर थप्पड़ मारने वाले एसएसपी अविनाश पांडे को हटा दिया। उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच किया है और इनकी जगह झांसी के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को कमान सौंपी गई है। यूपी में 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप। तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित 3 लाख विद्यार्थियों के लिए पोर्टल 1 सितंबर से फिर खुलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोलने और हर साल में 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान करने के निर्देश दिए। दिल्ली में राहुल पैलेट गन मामले में थाने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों में चल रही जांच के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मामले की जांच में अब तक क्या हुआ है ये आगे पता चलेगा।
बरेली में कांवड़ियों के जत्थे को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। बरेली में हरिद्वार से गोला गोड़ करनानाथ जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 3 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक घेरकर चालक को पकड़ लिया और हाईवे जाम कर हंगामा किया। गाजियाबाद में 3 कामों पर खर्च होंगे 2600 करोड़ रुपए। गाजियाबाद जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एलिवेटेड रोड, हिंडन मल्टी मॉडल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, साइबर हब और तुलसी निकेतन के पुनर्विकास को मंजूरी मिल गई है। इन पर केंद्र सरकार का 2656 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सीएम रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र ने नहीं दी मंजूरी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा केंद्र से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के बाद रद्द हो गया। वो 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे, जबकि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाकर शैक्षणिक संस्थानों से MOU करेगा। महाराष्ट्र में खुला तेल बेचने पर दुकानदारों को जेल हो सकती है। FDA यानी खाद्य और औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेल की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। राजपाल यादव बोले, जिनका पैसा बकाया है घर पहुंचा दूंगा। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस और कर्ज विवाद के बीच दावा किया है कि पिछले 13 साल में उन्हें 200 से 250 करोड़ रुपए का निजी नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में 55 साल के एक्टर ने कहा कि वे एक जिम्मेदार इंसान हैं और जिन लोगों का पैसा बकाया है वे उसे चुका देंगे या उनके घर तक पहुँचा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को CBSE की 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाए। कोर्ट ने किताबों और टीचरों की कमी, बच्चों पर पड़ने वाले बोझ और अलग अलग स्कूलों में पॉलिसी लागू करने के तरीके पर भी जवाब मांगा। चंद्रावल नदी की उफान से 36 गांवों पर बाढ़ का खतरा। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर बांदा में भी दिखाई देने लगा है। केन नदी की सहायक चंद्रावल नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पैलानी तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों और मजरों से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिटायर्ड शिक्षक को 8 दिन हाउस अरेस्ट किया, 7 लाख ठगे। मेरठ में साइबर अपराधियों ने हाउस अरेस्ट का ऐसा जाल बिछाया कि रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी 8 दिन तक घर के कमरे में कैद होकर ठगों के इशारों पर चलते रहे। खुद को NIA और RBI का अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने दंपति को 2 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसाने, आतंकवादियों से संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर 7 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर करा लिए। पीएम मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक की। पीएमओ के बयान के मुताबिक मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे यूनिवर्सिटी और युवाओं से जुड़े ताकि नीतियां बनाने में नए आइडिया मिल सके। यमन से सोमालिया तक डकैतों का आतंक, समुद्र में एक साथ 2 जहाज हाईजैक। यमन और सोमालिया के तट के पास अलग अलग घटनाओं में 22 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रहे 2 कमर्शियल जहाजों को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक इन घटनाओं ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास के समुद्री इलाकों में एक बार फिर समुद्री डकैती के खतरे को उजागर किया है। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रैक से LPG डील। इंडियन ऑयल ने अल्जीरिया की सरकारी कंपनी सोनाट्रैक के साथ साल 2027 के लिए LPG यानी रसोई गैस आयात करने की डील साइन की है। भारत ने ये कदम खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए उठाया है। इस साल अमेरिका ईरान के बीच हुई जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गैस सप्लाई रुक गई थी। लखनऊ में आज शुक्रवार को भाजपा हिंदू गौरव दिवस मना रही है। इसमें सीएम योगी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिजन भी शामिल होंगे। इसके लिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पार्किंग परिसर विशाल कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। यहाँ प्रदेश भर से 5000 लोग पहुँचे हैं। ये कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर है। अग्निवीर भर्ती रैली में मुरादाबाद के युवाओं ने लगाई दौड़। अग्निवीर बनने का सपना लेकर शुक्रवार को मुरादाबाद की 4 तहसीलों के युवाओं ने सहारनपुर भर्ती मैदान में दमखम दिखाया। ठाकुर द्वारा, काठ, मुरादाबाद और बिलारी तहसील के 1190 अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया था। इनमें 1060 युवा भर्ती स्थल पर पहुंचे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 830 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की।
हज जाने के पहले लेना होगा प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों से मांगे गए आवेदन। उन्नाव में घर जाने वाले यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अभ्यर्थी की उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। प्रभारी जिला अल्पसंख्यक के कल्याण अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पेपर 200 अंकों का होगा। गलत उत्तर के लिए नंबर कटेंगे। सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार। मंदिर प्रशासन ने सावन माह के 19 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि अब तक 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया है। वहीं सावन की 3 सोमवारी पर करीब 15 लाख लोग मंदिर में मत्था टेक चुके हैं। मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि श्रावण मास की समाप्ति के दौरान ये आंकड़ा 80 लाख तक पहुँच जाएगा। सीएम योगी से मिला 1 लाख का इनाम होगा वापस। फर्जीवाड़े में फंसे यूपी टॉपर रजनीश पर बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रजनीश यादव ने वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की 12वीं यानी उत्तर मध्यमा परीक्षा में 89.36% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। शानदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर उसे सम्मानित किया था। रजनीश को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। रजनीश पर फर्जी शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर परीक्षा में शामिल होने और नाम व जन्मतिथि में कथित हेरफेर करने के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद हुई जांच में उसके पूर्व शैक्षणिक दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने का दावा किया गया है। भारत में स्टारलिंक को लेकर फिर बोले एलॉन मस्क, कहा गांव में दूर हो सकती है इंटरनेट की कमी। भारत में डिजिटल क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब भी देश के कई सुदूर और ग्रामीण इलाके हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच से कोसों दूर हैं। इसी डिजिटल खाई को पाटने के लिए दुनिया के जाने माने टेक कारोबारी एलॉन मस्क ने एक बड़ा बयान दिया है। मस्क का मानना है कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत के उन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है जहां अब तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच सका है। यूपी में कोई भी एसपी एसएसपी पब्लिक का फोन नहीं उठाते। सरकार 9 करोड़ का रिचार्ज करवाती है। यूपी के ज्यादातर सरकारी अफसर मीटिंग में व्यस्त हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। डीएम एसएसपी के पास अपने सरकारी नंबर पर आई कॉल उठाने तक का समय नहीं है। अफसरों ने अपने फोन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या स्टेनो को दे रखे हैं। यही लोग तय करते हैं कि आपकी बात अफसर से होगी या नहीं। नियम है कि डीएम एसएसपी सरकारी नंबर अनिवार्य रूप से अपने पास रखेंगे। लोगों की कॉल खुद उठाएंगे। लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो, इसके लिए सरकार इन नंबरों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। सिर्फ पुलिस विभाग के सरकारी नंबरों के रिचार्ज पर साल भर में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इनकम टैक्स अधिकारी की बंद कमरे में मिली लाश। मध्य प्रदेश के कटनी में सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर की बंद कमरे में लाश मिली है। वे आयकर विभाग के रेस्ट हाउस में ठहरे थे। बिस्तर पर शव पड़ा था। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शरीर पर चोट के निशान भी नहीं है। मामला माधव नगर के बरगावा का है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।